लंबी लंबी विदेशी गाड़ियों में गंगा तट पर दौड़े, ये भी मुझे स्वीकार्य नहीं। मुझे नवनीत सिकेरा भी स्वीकार्य नहीं गाड़ी पर वहां। और मुझे अदब से कहूंगा, धर्माचार्यों को भी सोचना चाहिए। ये तीर्थ की देहरी है महाराज, तीर्थ की देहरी, वैभव के प्रदर्शन का स्थान नहीं है। बिल्कुल। प्रमोद जी के पास चलेंगे। प्रमोद जी, यहां पर देखिए, एक हमने रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखी, भगदड़ हुई किस तरह से, भेड़ बकरियों की तरह वहां पर करोड़ों लोग वहां पर थे और स्नान करने के लिए जा रहे थे, आस्था की डुबकी लगाने जा रहे थे। दूसरी तस्वीर वीआईपी घाट, जैसा कि अमिताभ जी बोल रहे हैं, जो वीआईपी घाट पे जाते हैं उनकी रचना क्या अलग से होती है क्या? देखिए, अमिताभ जी का जो दर्द है मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि वो आम आदमी की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वही श्रद्धा के लिए गंगा स्नान करने जाता है, तीर्थों का दर्शन करने जाता है। लेकिन ये जो जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी बड़े मिनिस्टर्स हैं या धर्मगुरु की जहां तक इन्होंने बात की है, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि धर्मगुरु ऐसा कोई भी नहीं है जो अपना वैभव दिखाने गंगा के तट पर जाता हो। उसकी अपार श्रद्धा गंगा में है और तीर्थ स्थानों में है। खैर, वो उनका नजरिया है। मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूं अमिताभ जी, बहुत ही, आप शोर कितना भी मचा लो, नवनीत सिकेरा जी का कुछ नहीं बिगड़ सकता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के परिवार के आदमी हैं और नई उम्र है, उनका बड़ा जल्लो जलाल है और वो जब जब जहां जहां रहते हैं उनका नाम होता है। तो उनके बहुत फॉलोअर भी हैं और वो जिस तरह दबंग के सलमान खान हैं, उनकी इमेज वो है। तो ये बेचारे जो दरोगा जी एम्बुलेंस में आपने दिखाए हैं, इनको शायद सस्पेंड कर दिया जाएगा और खबर आ जाए कि सस्पेंड होगा। हाँ, और ये मामला ऐसे ही दब जाएगा। एक बहुत जो दुख का विषय है ये आज की चर्चा को, मैं इस तरफ थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हृदय नारायण दीक्षित भी यहाँ हैं, आप भी हैं, मंत्री जी समाजवादी पार्टी के भी हैं। मैं कह रहा हूं कि हालत ये हो गई है डेमोक्रेटिक सिस्टम के फेलियर की, राजनीतिक तंत्र की तमाम दिवालियेपन की, कि छोटी छोटी बातों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना वक्त आ जाए कि इन व्यवस्थाओं को विधानसभा और संसद और सरकार की जरूरत ही ना रहे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही चलाएं। ऐसी नौबत आएगी तो लोकतांत्रिक ढांचा अपने आप गिर जाएगा। ये छोटा सवाल नहीं है कि एक आईपीएस ऑफिसर, एक इतना बड़ा अधिकारी, एक इतने रसूख वाले और इतना होनहार अधिकारी, वो इस तरह की अगर घटना करते हैं तो बहुत दुखद है। और दूसरा, उस पर एक और बड़ी विचित्र बात है कि उसको छुपाते हैं। अगर गलती हो गई तो कह देते कि मेरी भूल हो गई। वो वहां से जिस तरह दुपट्टा डाल करके चले हैं और जिस तरह उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है, ये ऐसे होनहार अधिकारी से मुझे उम्मीद कम थी। रविदास जी, यहाँ पर बड़े सवाल उठ रहे हैं हर मामले में, हर छोटे छोटे मामले में। अब हाई कोर्ट अगर ये तय करेगा कि घाट पर गाड़ियां नहीं जाएंगी, एम्बेसडर गाड़ी वहां पर नहीं जाएगी, तो काम कैसे चलेगा? बहुत अच्छी बात बोली प्रमोद जी ने यहाँ पर। जी बोलिए रविदास जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वहां गए थे तो आपने खुद दिखाया था कि उन्होंने कमिश्नर को बहुत डांटा था। हाँ। और यहां तक कि आपने ये कहा था चरण में आपके, हाँ। कि इतनी ऐसे डांटा है उनको, हाँ। कि उस भाषा को हम इसके ऊपर दिखा देते नहीं है। ठीक है। तो एक तो बात ये गलत है कि उन्होंने जो है तारीफ करी। उन्होंने कहा था डॉक्टर लोगों ने जो सही काम किया और कोई भी घायल मरीज जो है उसको मृत्यु नहीं होने पाई। जितने लोग बाहर निकले थे घायल थे वो सब सुरक्षित रहे और सबका इलाज हुआ, सब ठीक हुए। तो ये बात स्पष्ट करनी है। दूसरी बात, नहीं, उनको बात कहने दीजिए। अच्छा जी जी नहीं, उसमें मुख्यमंत्री जी ने किसी अधिकारी की तारीफ नहीं करी। हाँ। उन्होंने डॉक्टरों की तारीफ करी थी कि डॉक्टर लोगों ने सब घायलों का इलाज किया और कोई भी घायल की मृत्यु नहीं होने पाई, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था। दूसरी बात यह है कि ये बात भी सही है कि हाई कोर्ट हर मामले में आदेश करे, उससे अच्छा ये है कि सरकार का खुद ही आदेश हो। हाँ, अब इसलिए हाई कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है कि बीएसएफ के डीजी वहां पहुंच गए, जो केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी हैं, तो इसलिए जो बड़े अधिकारी आते हैं उनको रोकने के लिए भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, तो इसलिए हाई कोर्ट तो कार्रवाई करेगी ही, सरकार भी कार्रवाई करेगी और ऐसी घटनाएं दोबारा ना होने पाए, इसके लिए भी सख्त आदेश और चाहिए कि जो अधिकारी वहां पर जाएगा उसको सस्पेंड करने की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर फटकार लगाई जरूर अमिताभ जी, लेकिन उसका असर होता दिखाई नहीं दिया। आपके 3 उदाहरण। मैं एक बात कहूं, रविदास जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं।
समाजवादी पार्टी में जो कुछ सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनमें रविदास भाई एक है। लेकिन मैं बहुत अदब से कहूंगा, मेरे मित्र, उस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था, वो मैं दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है एक आध शब्द कहीं इधर उधर हो, अन्यथा मेरी स्मरण शक्ति ठीक मेरा साथ देगी। उन्होंने कहा था कि चाहे कलेक्टर हो, यहाँ के कप्तान हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, मेला अधिकारी हो, सब अधिकारियों ने अच्छा काम किया। ये उनकी शब्दावली थी। अब अगर सबने अच्छा काम किया तो क्या उडुपी के पेजावर पीठ के स्वामी जी ने भगदड़ कराई वहां? अमिताभ जी, क्या विश्वेश्वर तीर्थ जी ने कराई भगदड़? अब व्यवस्था किसके चलते हुई? अमिताभ जी, साधु संत तो उसमें दोषी थे नहीं। और वहां तो दो ही लोग हैं मेला में, या तो सरकारी अमला या बाबा सन्यासी। हाँ। तीसरी तो जनता है, और जनता के हाथ में तो कुछ है नहीं। उसको तो इधर से भी लाठी पड़ती है, उधर से भी लाठी पड़ती है। पुलिस वाले अपने हाथ से पानी डाल देते हैं, कहते हो गया स्नान, चलो आगे बढ़ो। तो मूल प्रश्न ये है कि निर्णय आने से पहले जब जांच चल रही हो तो राजा को कोई संकेत नहीं देना चाहिए। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि राजा का संकेत निर्देश मान लिया जाता है सामान्यतः। ये मूल बात है। और मैं इस बात से सहमत नहीं हाई कोर्ट वाली बात से। मैं फिर कहता हूं कि जब हम आत्म संयम और अनुशासन मानने को तैयार नहीं तो अदालत भी चुप हो जाए तो इस देश का क्या होगा? अरे ये तो गंगा को भी प्रतिबंधित कर देंगे। ये कहेंगे यहां केवल कप्तान साहब नहाएंगे 5 किलोमीटर में और जल क्रीड़ा करेंगे, बाकी कोई नहीं नहाएगा। तब क्या करेंगे? इसलिए अदालतों का डंडा चाहिए। राजदंड निष्प्रभावी हो जाए, धर्मदंड कोई माने नहीं तो न्याय दंड ही चलेगा ना। व्यवस्था कैसे चलेगी? कैसे व्यवस्था चलेगी? उस व्यवस्था को चलाने के लिए कहीं तो कोई व्यवस्था, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि अदालतें इतना सेंसिटिव है, वो आम आदमी की दुख और पीड़ा को पहचान रही है। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? नहीं, वो अमिताभ जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बताया भाषण, तो वो बिल्कुल ठीक है, वो उनके दृष्टिकोण से ठीक है। क्योंकि अगर वो किसी एक अधिकारी की तारीफ कर देते अपने की तो फिर चाचा ताऊ सभी नाराज हो जाते, क्योंकि कौन सा अधिकारी किसके द्वारा पोस्ट हो रहा है, वहां बड़ा बवाल है। तो इसलिए अमिताभ जी, मुख्यमंत्री जी की भी विषम परिस्थिति है विचारों की कि वो क्या करें। अगर किसी अधिकारी को वो दंड देते हैं और वो अधिकारी मान लीजिएगा नेताजी के द्वारा पोस्ट हुआ या शिवपाल जी के हुआ या प्रोफेसर साहब के द्वारा हुआ, तो अखिलेश जी की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। आप समझने की कोशिश करें थोड़ा। हालांकि आप पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं, लेकिन थोड़ा व्यवहारिक बात भी उसको आपको चिंतन करना पड़ेगा। दीक्षित इसलिए सभी का उन्होंने जो समर्थन किया, सबके लिए कह दिया, ये बड़ी अच्छी बात कही। दीक्षित जी, प्रमोद कृष्णन जी जो व्यवहारिक सच बता रहे हैं, उस पर कुछ आप रोशनी डालेंगे? प्रमोद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मौलिक बात अमिताभ जी आपने कही है कि किसी भी सत्ताधीश को जो प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक ओहदे पर आसीन है और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला और उसी स्तर का हादसा, उसी स्तर का रुदन और क्रंदन, और उसके बाद प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया अधिकारियों की प्रशंसा करने लगता है और इस बात पर ध्यान नहीं देता कि इसकी अभी जांच होनी है। अधिकारी ही इसमें देर सवेर कहीं उपेक्षा के, कहीं गलती के, कहीं अतिरिक्त उत्साह के कारण हमले के, हल्ले के, जैसे लाठीचार्ज का आरोप है। अब लाठीचार्ज सारे अधिकारियों ने ठीक काम किया तो फिर लाठीचार्ज किसने किया? भगदड़ का कोई कारण होगा। भगदड़ अपने आप नहीं हुई। आम जनता तो अपने बेटे को कंधे पर बैठाती है, गठरी ऊपर रखती है, झोला लादे रखती है, उसके मन मस्तिष्क में आस्था, गंगा और संगम होता है, तो वो तो कहीं विवाद में फंसने से उसका तो कोई दोष निकल नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की प्रशंसा करके एक बहुत बड़ा गलत काम किया है और स्वयं अपने द्वारा घोषित जांच अध्यक्ष राजस्व परिषद वाली उसको बिल्कुल खारिज कर दिया। इसीलिए हमारी पार्टी ने लगातार मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के पीठासीन सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि जब कार्यपालिका अपना काम नहीं करती तो न्यायपालिका को काम करना ही पड़ता है। न्यायपालिका की इस मामले में प्रशंसा की जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका की निंदा और भर्त्सना। अगर कार्यपालिका सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मेला प्रभारी आजम खान साहब और उनकी पूरी टीम और उनके पूरे अधिकारी ठीक काम करते
तो माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप की कहीं कोई आवश्यकता न पड़ती। जांच के लिए भी लोग गए हैं माननीय न्यायालय में, उसकी कोई आवश्यकता न पड़ती। उत्तर प्रदेश की सरकार विश्व के सबसे बड़े इस मेले के आयोजन में पूरी तौर पर फेल हो गई है और चलते चलाते ये एक नया करिश्मा है कि डीआईजी स्तर का एक होनहार अधिकारी, जैसा बता रहे हैं प्रमोद जी, वो अधिकारी घूंघट काढ़े जा रहा है जैसे बाकी महिलाएं और बाकी लोग जा रहे हैं। तो ये दृश्य अद्भुत है। आपका चैनल तो बधाई का पात्र है जो आपने ऐसे दृश्य पकड़े हैं जो बार बार आप दिखा रहे हैं कि जैसे मेले में हम लोग अपने गांव में जाते थे सई नदी के किनारे, तो उस तरह घूंघट काढ़े एक अधिकारी जा रहा है। सरकार ने अब तक उस पर कार्रवाई नहीं की। सरकार के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के संज्ञान में है, लेकिन अभी भी उसको उसी तरह प्रीति से, प्यार से, दुलार से वो लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं। दरोगा की बात दूसरी है। रविदास जी, क्या इतना विजुअल देखने के बाद भी इसमें जांच की जरूरत है? क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या? जी नहीं, इस पर कार्रवाई होगी। थोड़ा इंतजार कर ले, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कार्रवाई होगी। कितना इंतजार करना जरूर पड़ेगा? कार्रवाई होगी जी, कितना इंतजार करना पड़ेगा? बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा आपको, कार्रवाई होगी। प्रमोद जी एक और आरोप लगा रहे हैं। एक बात और भी कहनी है जी। एक बात ये कहनी है कि सरकार का आदेश तो था ही, और सरकार के आदेश के बाद हाई कोर्ट का भी आदेश था, तो उन्होंने सरकार के उल्लंघन किया है और जो हाई कोर्ट का आर्डर था उसका भी उल्लंघन किया है। तो वो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और मैं समझता हूं कार्रवाई कल ही होगी। वैसे रविदास जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि आपकी सरकार जो है वो महान है। जो सुबह कहती है शाम को मुख्यमंत्री जी उसको बदल देते हैं। विधायकों को गाड़ी देने का भी मामला उन्होंने बदला था, तो अब कोई जरूरी नहीं है कि इस पे कोई कार्रवाई हो या ना हो, और ना ही हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश है। लेकिन हमारा निवेदन ये है, आप सरकार चला रहे हैं, आपसे हमें बात करने का अधिकार है, क्योंकि जनता अगर पीड़ित होती है तो सरकार से कहती है। और जहां तक दीक्षित जी बात कह रहे थे, तो दीक्षित जी से भी मेरा आग्रह है कि राजनाथ सिंह जी भी गए तो सामान्य घाट पे वो नहीं नहाए, उन्होंने भी स्नान वीआईपी घाट पे किया, जबकि उनकी श्रद्धा गंगा मैया में भी बहुत है और आपकी पार्टी की भी बहुत है। तो सभी लोगों को सोच लेने की बात है और सोचकर चिंतन करें, उस पर निर्णय करें। किसी का ना कोई वैमनस्य है, ना कोई ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना हम चाहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सरकार सूली पे चढ़ाए किसी अधिकारी को, मगर ये सोचने की बात है, चिंताजनक बात है और लोकतांत्रिक प्रणाली और ढांचे के अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल रविदास जी, यहाँ पर एक कड़ा कदम जरूर उठाना पड़ेगा। प्रमोद जी बताना आपको ये है कि हम लोगों की पार्टी में पूर्ण रूप से लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर कोई फैसला होता है और उसके बाद जो है लगता है कि ये फैसला गलत हुआ है तो उसको विड्रा किया जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी पार्टी में पूर्ण रूप से लोकतंत्र है। तो जो आपने बात कही थी वो इसी का उदाहरण है कि लोकतंत्र पार्टी के अंदर है। दीक्षित जी, लोकतंत्र की अति कब स्वेच्छाचारिता में तब्दील हो जाए, ये वो बहुत रेशमी विभेद होता है, नहीं उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। मैं अमिताभ जी की पहले उठाई गई बात का 100% समर्थन कर रहा हूं। एक मौलिक सवाल अमिताभ जी ने उठाया है इस डिबेट में, और हम समझते हैं कि आज की पूरी बहस का वही सार तत्व है कि किसी भी तीर्थ स्थल पर, कहीं भी गंगा पर, यमुना पर और जो नदियों पर हम जाते हैं श्रद्धा व्यक्त करने, स्नान करने, वहां पर कोई वीआईपी घाट नहीं होना चाहिए। एक मौलिक बात है इस बहस का जो आज सार तत्व निकला है। कोई घाट नहीं होने चाहिए। सबकी आस्था, सब लोग पंक्तिबद्ध होकर जाएं, सब लोग नियमानुसार जाएं, सब लोग एक सम्यक आचरण करें, तब ठीक रहता है। वहां पर कोई अलग से वीआईपी घाट, अमिताभ जी ने एक बहुत मौलिक प्रश्न उठाया है और हम समझते हैं कि इसकी ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। धर्माचार्यों का भी ध्यान उन्होंने आकर्षित किया है। और जिसे लोकतंत्र कहते हैं समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी को लोकतंत्र की तो बात नहीं करनी चाहिए। एक पूरा परिवार है, वो पार्टी चलाता है, वही पूरा परिवार संगठन चलाता है, वही पूरा परिवार प्रशासन चलाता है, और उस परिवार के प्रति प्रीति भाव और आदर भाव व्यक्त करते हुए कहना है कि परिवार तंत्र के सामने हम लोग पूरी श्रद्धा और आदर से उसको लेते हैं, लेकिन लोकतंत्र उसे कहना कतई ठीक नहीं है। ये एक परिवार की पार्टी है और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे चुना है, निर्वाचित किया है जी, तो संविधान का आदर करते हुए उनका हम आदर करते हैं, लेकिन लोकतंत्र जैसी अवधारणा वहां नहीं।
लोकतंत्र जैसी अवधारणा वहां पर नहीं है। समय की कमी हमारे पास। ये- अमिताभ ये जी, ऐसा नहीं, गलत मैंने कहा लेकिन सुनिए। 30 सेकंड रविदास जी को मिल एक बात रहे सुन लीजिए। जी रविदास जी 30 देखिए, सेकंड ऐसा 30 है, सेकंड जी दीक्षित जी जो बात कह रहे हैं, पूरा देश जानता है कि भारतीय पार्टी फैसले कहां से होते हैं। इनके वहां डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे वहां पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र ने पूरी